ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, 98 हो गया। उसका कोविड और ऑक्सीजन लीवर के इन्फेक्शन से वजह से जितना भी बीमारी बढ़ गई थी पूरी बीमारी से वो नॉर्मल हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने उसको तीसरे दिन नॉर्मल कर दिया और चौथे दिन उसकी छुट्टी हो गई। बात ये मेरा लड़का उसने 12 महीने पहले मेरे को पापा जी का वीडियो बताया था। हम पापा जी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वैसा मैं 35 साल से मसीह में हूँ। 35 साल से 35 ईयर से 35 साल से मैं भजन गाता है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी बात, वर्ल्ड के टोटल प्रॉफिट और पास्टर को मैं जानता, पूरे वर्ल्ड के प्रॉफिट भजनतर सिंह को नहीं जानता था। और मेरा लड़का राहुल ने बताया, पापा मेरे के पापा जी का प्रोग्राम देखो। 12 मार्च 2020, इतनी बड़ी इंसल्ट। 12 मार्च 2020 तब से मेरी पूरी फैमिली पापा जी का लाइव प्रोग्राम आनंद से देखते। एक भी अरे सारे सुनो, आप जान गया कि नहीं? और सुनो, अरे जान गया कि नहीं? महाराष्ट्र वाला लो, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं आज से तुम भी जान जाओगे। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। और पापा जी 16 महीने से मैं ट्राई कर रहा था इधर आने का। प्रॉफिट जी प्लीज, 16 महीने से मैं ट्राई कर रहा था इधर आने का, पर मेरे को मैं नहीं आ सका। लेकिन 4 दिन पहले मैंने, मेरे 2 दोस्त है वो प्रभु को नहीं जानते और प्रॉफिट भजेंद्र सिंह को भी नहीं जानते, उनको मैंने वीडियो भेजा, प्रॉफिट जी के बारे में बताया। और वो दोनों, उनका नाम है नरेंद्र जानगुड़े और दूसरे का नाम है योगेंद्र गांधी, वो मेरे को लेके यहाँ आ गए। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर अनुग्रह देता है। आपके सामने है एक व्यक्ति कि वो बता रहे कि मेरा बच्चा कोविड में था, हॉस्पिटल में था और डॉक्टर जवाब दे रहा था और आपको पता है कि बचता नहीं है, सब चले गए हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट बहुत मुश्किल से बचते हैं, लेकिन इसने विश्वास किया और घर से बैठकर रिसीव किया। जब आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल घर से बैठकर रिसीव कर रहे हैं, अपने घर का पानी और तेल लगा रहे हैं, और जब हमारे घर से, प्रभु के घर से आप लेकर जाओगे तो क्या होगा? चमत्कार होगा कि नहीं? आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा कि प्रॉफिट जी हमारा एक ही बच्चा है और वो भी मरने पर है, हमारी एक ही बेटी है वो भी मरने पर है, ये भाई आपके सामने रो रहा है, अगर बच्चा मर जाता तो क्या होता? लेकिन मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग मेरे पास आए, बहुत सारे, लेकिन एक भी आदमी मेरे पास ऐसा नहीं आया कि प्रॉफिट जी, लोग बोल रहे थे हम इन धन संपत्ति का क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, ये बच्चा मर गया तो कह रहे फिर क्या करेंगे, क्या फायदा जी के, हम भी सुसाइड कर लेंगे। लोग बोलते हैं ऐसा, ऐसा अक्सर मैं सुनता हूं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं मत घबराओ, यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। असंभव को संभव आपके सामने है कि नहीं? महाराष्ट्र से कोई दिमाग खराब नहीं है, इसका 2000 का तेल या 2000 का नहीं 25,000 का तेल लगा कर यहाँ पर गाड़ी में आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ एक महाराष्ट्र गाड़ी को, एक मैं व्हाइट कलर की बड़ी गाड़ी देख रहा हूँ, उसमें तुम बैठ कर आया सही कह रहा हूँ कि नहीं? एकदम सही पापा जी। वो मेरे दोस्त की गाड़ी, जानगुड़े करके, जानगुड़े, नरेंद्र जानगुड़े, वो प्रभु का जानते भी नहीं। और मैं उसमें देख रहा हूँ 7 आता है, 7। यस यस यस, कोई नंबर में 7 आता है, 7 कितना? 7 है, 7 मैंने कहा 7 आते कि नहीं? यस, कौन है कौन है? मोजा 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 हो मोजा लग गई आपके सामने। मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, आपके सामने है। लेकिन जो आपका दोस्त आया, आपकी उसकी वाइफ को हल्का सा सिर में एक डिप्रेशन होता है, कभी कभी एक साइड में हिस्से में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे हाफ साइड में कुछ पेन रहता है इनके घर में किसी को। आज से परमेश्वर आजाद कर रहा है और आत्मा मेरे को बोल रहा है
और परमेश्वर का आत्मा मेरे को बोल रहा है, यस कम हियर, कम हियर, दौड़ कर आत्मा मेरे को बोल रहा है, मेरे को आत्मा बोल रहा है कि आपने किसी प्रोजेक्ट पर कोई काम शुरू करना था, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोला आपका दोस्त जो गाड़ी लेकर आया है, जो आप लोग जो एक प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते थे लेकिन नहीं बन पा रहा था, आज से परमेश्वर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को तुम तीनों पर खोल रहे यीशु मसीह के सामने। यीशु मसीह की मैं आता देख रहा हूँ, सानवी ऐसे मैं देखता हूँ, और एक ऐसे नाम देख रहा हूँ मैं किसी को आप जानते हो, ऐसे उसका नाम है। कौन है वो आपकी? हाँ, सीमा। माइकर क्या नाम है? सीमा। मैं आता हूँ देख रहा हूँ बहुत टाइम से कर्जे में चला गया है। परिस्थितियाँ उलट हो रही है। सोच रहा था कि शायद प्रभु भूल गया मैं। आपके दोस्त जो हैं वो प्रभु को नहीं जानते थे और वो इधर उधर जाते थे, तो आपका भी मन भटकता था। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? आपका मन भटकता था। मैं भी किसी को हाथ दिखाऊं जाकर, लेकिन सुन, अक्टूबर के 17 तारीख के बाद तेरे घर की परिस्थितियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। कौन है ये? कौन है? यीशु है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ किसी को, आप में से किसी के इनके पेट में कोई इन्फेक्शन होता है, किसी को पेट में इन्फेक्शन आता है आपकी फैमिली में, और जैसे बाथरूम करने में भी प्रॉब्लम होता है। यस माइक करो। हाँ, किसको होता है? मुझे भी और मेरी पत्नी को भी। आप घर जाकर पूछोगे, अभी इसी समय परमेश्वर ने हीलिंग दे दिया यीशु मसीह के सामने। हीलिंग मिले। एक बच्चा जिसकी आप बड़ी टेंशन कर रहे हो, नहीं कामयाब हो रहा है, बार बार कह रहे हो, आज रात के बाद एक स्वर्गदूत जाएगा और दिसंबर के महीने से तेरा लड़का टॉप करने वाला यीशु मसीह के सामने। बोलो मोजा। जोर से अपने हाथों को उठाते हुए बोलो, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। सुनो, इसने क्या बोला? आते ही मैं बहुत सारे प्रॉफिटों को जानता हूँ, लेकिन प्रॉफिट बजिंदरों को ही नहीं जानता। इसको बोलो महाराष्ट्र में क्या, आज पूरे वर्ल्ड में जान रहे हैं यीशु मसीह के सामने। आमीन। अरे जब तू पैदा हुआ था तब मैं पैदा ही नहीं हुआ था, जानता कैसे? लेकिन अब प्रॉफिट बजिंदर को यीशु मसीह ने पैदा कर दिया कि नहीं? यीशु यहाँ पर है, आपकी परिस्थितियां बदलने वाला है। मैं नहीं आपको जानता हूँ, जब आप बोल रहे थे तो मैं उस गाड़ी को देख रहा था। वो गाड़ी जो है 7 सीटर है कि नहीं? हालेलुया। उसका वाइट कलर। मैं कह रहा हूँ, और आने वाले समय में परमेश्वर आप लोगों को, जो भी आपके नाम है, मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहे हैं कि आपको 2022 परमेश्वर आपकी बड़ी बड़ी कई दुकानें और कई कंपनियां आशीषित करने वाला यीशु मसीह के सामने ब्लेसिंग करने वाला है। मोजा ऐसे नहीं आती, रिसीव करना पड़ता है। ये लोग रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। और मैं इनको बोल रहा हूँ कि पी से मैं किस और एम से किसी का नाम देख रहा हूँ, और आप यहाँ से जाने के बाद एक बहुत बड़ा शोरूम खोलने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बेशक आप चाहे रेंट पर लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उस कंपनी के लिए आप तैयार करें और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। और फिर आने वाले समय में परमेश्वर आपकी फैमिलियों में से किसी को कनाडा और अमेरिका में भी एक वीजा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैच करता है, मैं उन लोगों के लिए देख रहा हूँ आपकी फैमिलियों में मैच करता है। मैं फिर रुकता नहीं हूँ, बोलता रहता हूँ, चलो टाइम हो गया। सारे बोले हालेलुया। दोनों के प्रोजेक्ट है। जो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ बताओ, क्या क्या प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट मेरा 102 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ है। 102 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ है, और डिसमेंट नहीं होता, आगे चलता है। अभी कल होने वाले ऐसे बोलते हैं, लेकिन अभी खुशखबरी आने वाली है। मेरा 113 करोड़ का लोन पास हो गया। 113 करोड़ का। और हमने जो बोला मेरे को, मेरे बेटे को शोरूम डालना है। हाँ। वो शोरूम में काम करता है 10 साल से। 10 साल से शोरूम में काम करता है। शोरूम डालने को ये हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, एक बात बोल रहा हूँ कि आपके घर में किसी की डेथ हो जानी थी, नहीं बचना था। ये कोविड ने लेकर जाना था, लेकिन होली स्पिरिट ने मुझे बोला कि परमेश्वर ने उसको बचाया है। यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ना, उसका धन्यवाद करना।
परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति मेरे पास आता था और बोलता था, प्रॉफिट जी मेरा लड़का बीमार है, एक बार मेरा लड़का ठीक हो जाए, कह रहा मैं आपका चर्च बनवाऊंगा। लेकिन क्या हुआ वो आदमी का लड़का तो ठीक हो गया, लेकिन आदमी को मैं ढूंढ रहा हूँ इधर उधर बाजू में कहीं। ऐसे बहुत आते हैं, लेकिन परमेश्वर का आता मुझे बोल रहा है आज जितनों का समर्पण है अपने हाथों को उठाऊं कि हम प्रभु तेरी सेवा में हेल्प करेंगे। ये लेंटर डले, आप प्रार्थना करना स्टार्ट करो। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपकी प्रार्थना ही चाहिए कि आप प्रार्थना करो। परमेश्वर आज से वो अभिषेक खोल रहा है, आज से आप डबल कमाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने लोगों को विश्वास नहीं है मेरी बात पर, अपने हाथों को उठा लो। मैं कह रहा हूं कि आज मेरा कलमनी का अभिषेक उतरेगा और आपके घर पर देखो एक बारिश होगी। मैं कह रहा हूं कि देखो ये लोग दूर से बैठकर रिसीव करते हैं महाराष्ट्र में बैठकर, और यहाँ पर लोग सिर्फ देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि रिसीव करो। और आज आपके सामने गवाही देने के लिए 113 करोड़ 102 करोड़ के लोन प्रोजेक्ट पड़े हुए थे, पास हो गए। और यहाँ पर सुन रहे हो परमेश्वर जानता है आपको। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई आएगा और वो कहेगा मेरा 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा। पवित्र आत्मा जो लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो लोग मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, परमेश्वर मैं इसी समय प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए, खासकर इसी समय वो करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पास होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस करता हूं इनको यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर इनके ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं जौन से समोसे तुमने खाए हैं ना उसको भी मैं जानता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है जौन से तुमने समोसे खाए हैं ना, खाए उनको भी मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कौन है ये, कौन है? मैं यीशु मैं यीशु जाए नेक्स्ट 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 जल्दी जल्दी जल्दी। परमेश्वर का आत्मा छुए आपको। हाँ जी जोड़ते हुए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। पापा जी शॉकिंग गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है। जय भाई बता रहा है कि पिछले मंथ में हार्ट अटैक हुआ था और एक हॉस्पिटल ने बोला था कि इमरजेंसी इनको एडमिट कराना पड़ेगा। और जय भाई बता रहे हैं अब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि इनका ऑपरेट करना पड़ेगा अभी इसी वक्त। इनकी भाभी जो इस चर्च में आते हैं उनके हाथ में अनांटी ऑयल वाटर था, उस हॉस्पिटल में पहुंच गए, इनके मुंह में डाल दिया। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि अभी अभी इनका जो ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्टेंट डालना पड़ेगा, उसी वक्त जो इनका ऑपरेट वो कैंसिल हो चुका था। इनकी रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी है और सारी महिमा परमेश्वर को देती है। हालेलुया। जलाल 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 तेरा है जलाल जलाल जलाल। जय मसीह की कलीसिया को, जय मसीह के पिताजी को। प्रभु जी मेरे माइक ऊपर करो, माइक ऊपर करो। मेरे को अटैक हुआ था 24 तारीख को। हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक हुआ था। हाँ। डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था और बठिंडे शिफ्ट कर दिया था। हाँ। कि आपकी पेंडस वाली नाड़ डाली जाएगी। हाँ। और मेरी भाभी उस समय अटवाटरॉल लेके मेरी छाती पे लगाया और मुंह में डाला और डॉक्टरों की रिपोर्ट कराई। उस समय जाकर मैं बिल्कुल चंगा हो गया। हालेलुया। अभी रिपोर्टें नॉर्मल है। मैं कह रहा हूँ देखो इधर स्क्रीन की तरफ कि ये भाई बता रहे हैं कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई और पुरानी रिपोर्ट है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बाल चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही प्रोफेसी को रिसीव किया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यहाँ से लेकर गया, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ आया चर्च। कौन है ये? मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन कैंसिल हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जोर से जाए जाए जाए, अपने हाथों को उठाओ। सब लोग बुलाओ, सब लोग बुलाओ, जल्दी से जल्दी सब लोग बुलाओ, टाइम हो गया जल्दी। हाँ, इसके बाद सब लोग इकट्ठे कर दो। पापा बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनको 1 साल से टीबी था, बहुत मेडिसिन ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहन चर्च में आई, इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया। ये बहन बता रही है कि 1 साल की टीबी की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। जिंदा खुदा है हमारा। शर्म कर लो, शर्म। पापा जी जय मसीह की। सुन जा, तेरा वेट कितना हैगा? 80 किलो। 70? हाँ जी। 70 तो मेरा भी नहीं हैगा। 38 किलो। अच्छा देख लो, 38 किलो वाली कितना जोर लगा रही है कि नहीं हालेलुया बोलने में? हालेलुया। और ये क्विंटल की बैठी है यहाँ पे।
हालेलुया बोलते हुए शर्मा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्विंटल वाली आज हालेलुया बोल कर जाना, 30 किलो की हो जाओगी। हालेलुया। और 30 किलो वाले क्विंटल के हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, सुनेंगे शाबाश गवाही को। पापा जी मेरी बहुत बड़ी गवाही है। मुझे टीबी था, लास्ट स्टेज थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोल रहे थे ये पहली लड़की होगी जो हमारे हॉस्पिटल से मुर्दा लाश जाएगी, लेकिन हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। एक दिन मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा, मुझे पता चल चुका था कि मैं मरने वाली हूँ और मेरी जान ऐसी तड़प रही थी। आधा शरीर मेरा बिल्कुल सुन्न हो चुका था, यहाँ छाती में जान अटक गई थी। और मेरे भाई ने बोला तू डर मत, जादू वाला एक पास्टर है जो बलजिंदर पास्टर है, उसके हम प्रेयर करवाएंगे, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी और मुर्दों में से जिंदा होगी बलजिंदर पास्टर की दुआ से। और मुझे बिल्कुल भी हमें पता नहीं था बलजिंदर पास्टर के बारे में और ना ही वीडियो के बारे में। और जैसे ही मैंने वीडियो देखी, रिसीव किया, मेरे भाई ने प्रेयर टावर कर प्रेयर कराई और मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। एक भी बीमारी नहीं है। हालेलुया। जितनी भी गुप्त प्रॉब्लम थी सारी दुनिया जान की, मुझे लगता है मुझे ही बीमारियां थी, एक भी बीमारी नहीं रही, एक भी। प्रभु यीशु की महिमा से एक भी बीमारी नहीं रही अब मेरे अंदर। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? राजस्थान श्री गंगानगर से। राजस्थान गंगानगर से। सामने देख पापा जी जादू वाला। अब मेरा भाई बोल रहा था आपके बारे में। अच्छा, उनको पता नहीं ना बेचारों को, इसलिए उसने बोल दिया, कह रहे पता नहीं क्या जादू है, क्या चमत्कार है उस चर्च में। जाते हैं और पैर रखते ही चमत्कार हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके सामने है कि नहीं? यहाँ पर कोई शहर, कोई गांव, कोई स्टेट, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ से लोग यहाँ ना आते हो, चंडीगढ़ ना आते हो। मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब कुछ तो है। अपने पड़ोसी को बोलो कुछ तो है यहाँ पर। आपके सामने है कि ये टीवी की प्रॉब्लम, गांठें, सारी बीमारियां इसको थी, रसोलियां, आज परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ऑनलाइन है, जो चर्च में बैठे हैं, अगर कोई पत्थरी है, रसोली है, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करो, आमीन बोलकर आज आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पत्थरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर। इसी समय कमर का दर्द जाए, टांगों का दर्द जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बंद पड़े काम खुल जाएं, खुल जाएं। जिनकी जुबान खुले उनके काम खुल जाएं। आमीन बोलने वालों के खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूं जिनका नाम जी से, एस से, एम से, पी से, एन से, के से, उनके बच्चे फार्म भरो। मैं देख रहा हूं रेलवे में, टीचर लाइन में, मैं देख रहा हूं पुलिस में, फौज में, और एक और जगह देख रहा हूं मैं सिंचाई विभाग में। कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, गवाही सुनेंगे। शाबाश पापा, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे कि इनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उनके ब्रेन में जो बोन फ्रैक्चर हो चुकी थी और ब्रेन में जो नसें थे वो ब्लीड कर चुकी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन इन्होंने लास्ट ट्यूसडे ले हैंड करवाई। ये भाई बता रहे हैं कि जो ट्यूसडे ले हैंड कराने के बाद इनकी बीवी बिल्कुल चंगी हो चुकी है, हड्डियां जुड़ चुकी है। चर्च कौन है ये? हाँ, सुनेंगे। शाबाश। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਚੰਗੀ ਹੋ गई। हालेलुया। अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि रिपोर्ट के साथ है, और ब्रेन में जब हड्डियां टूट जाती हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जैसे ही प्रार्थना कराया रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल हो गई यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट एक और गवाही है। मेरी बीपी ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ बीपी ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ बीपी ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਉੱਪਰ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ भी बिल्कुल नॉर्मल है, बगैर इंजेक्शन लगाए खाना खाता है। मैं सारी महिमा परमेश्वर को। देखो कितनी बड़ी बात है, ये भाई बता रहा है
की नाम ਤੁਹਾਡਾ? ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪੇਟ ਤੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ? 13 साल। 13 साल के बच्चे को शुगर की प्रॉब्लम हो और पेट पर इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, लेकिन बोल रहा है जिस दिन से मैंने ले एंड ब्रेक कराई, जब से मैं चर्च आ रहा हूँ, कह रहा है कि यहाँ पर आया और उसके बाद मेरे बेटे ने एक भी इंजेक्शन नहीं लगाया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शुगर की रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं, बीपी नॉर्मल। मैं कह रहा हूँ जितने आमीन बोल रहे हैं उनकी हीलिंग हो रही है आज, आमीन। उनकी आशीषें खुल रही हैं आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उनकी आशीषें खुल रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हो आप? परमेश्वर सुनता है। देखो लाइन लगी हुई है गवाहियों की, मेरे पास गवाही लेने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं ले रहा हूं। सबकी फार्म इकट्ठे करो फटाफट और मुझे दे दो जल्दी जल्दी। सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, पवित्र आत्मा छू रहे लोगों को। धर्मेंद्र कपूरथला से 14-15 साल से, हाँ हाँ कम यार सामने आओ ना, दौड़ कर आओ, जिसका नाम बोलूं मैं सामने आओ। 14-15 साल से मेरे सामने आओ। मैं किधर हूं? आज बेटे उस सामने आओ मेरे। हाँ। सारे बोले हालेलुया। अच्छा ये आपका पति है? ब्रदर है? पति कहाँ है? पीछे है पापा। अच्छा अच्छा, देखो ये आपके सामने चर्च में नाचता था ना, डांस करता था कि नहीं? कैसे नाचता था? एक बार नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। एड़ियां दिखाओ, एड़ियां एड़ियां। हाँ हाँ जोर से जोर से। मजा 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 ओ मजा लग गईया ने, ओ मजा लग गईया ने, ओ मजा लग गईया ने। सारे बोलो हालेलुया। देखो दाऊद चर्च में कैसे आता था? कैसे आता दाऊद चर्च में? नाच के नहीं, आनंद के साथ नाचते हुए, आनंद के साथ। और चर्च में ये भाई आनंद के साथ आया और इसकी बोबो, इसकी बहन, आज इसकी बहन कार के साथ आई है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जगजीत सिंह होशियारपुर से हर्निया की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। हाँ मेरे सामने किधर है? मेरे सामने, अपने आप खोलो आंखें और इधर खड़े। हाँ बस देखो आपके सामने है। हाँ हाँ, कहाँ से आए आप? हुशियारपुर से। क्या बताया डॉक्टर ने? हाँ जी, डॉक्टर ने की दसिया सी हर्निया की डॉक्टर कहते ऑपरेशन होना। किदा? नहीं मैं ऑपरेशन होना। मैं संदीप को गया सी पंडोरी। नहीं कोई गल नहीं, कितने भी गए सी। मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर ने दसिया सी ऑपरेशन होना। हाँ जी हाँ जी। किस चीज का? मैं क्या भी मैं नहीं कराना। किस चीज का? हरनिया दा। हरनिया दा? हाँ जी। डॉक्टर कहता हरनिया दा ऑपरेशन कराना। हाँ जी। मैं क्या मैं नहीं उत्थे चर्च जाना। हाँ। मैंने संदीप ने कहा सी चर्च जा। वो आया मुंडा इत्थे सेवा ते लगा आ। हाँ जी, मैं इत्थे बेटियां मेरियां पोतियां 2 आ, गुंगी बोली आ। गुंगी बोली आ? ਇਹਦੇ ਫਲਵੈਰੀ ਆ। मैं इन्हों लैके आंदा रहा। हारनियां मेरियां हट गईयां, ये बेचारी नहीं। हालेलुया। सुन रहे हो क्या कह रहा है? हरनिया थी, कह रहा मेरी बच्ची गूंगी बोली थी, मैं एदे वास्ते आंदा सी, दूजी वास्ते आंदा सी, लेकिन कहते ऐ तां ठीक नहीं हुई, मैं ठीक हो गया। परमेश्वर आज चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से। जय 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 शाबाश। इश्क दे घुंघरू पाल तोद जी में नचदा सी, तेरे इश्क दे कौन? हाँ गूंगी बोली नु चेक करांगे बाद च। ले जा अपनी नु गूंगी बोली नु। सारे बोले हालेलुया। जब तू अपने मुंह तो कह रहे हैं गूंगी बोली आ, चर्च में आगे नहीं कहना, घर जाके कहना गूंगी बोली। चर्च में आगे बोलना है गूंगे बोल रहे हैं। बोले बोले क्या होता है? बहरे सुन रहे हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? बहरे सुन रहे हैं। हाँ 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 हाँ, सारे बोले हालेलुया। पूनम गुरदासपुर से मैं देख रहा हूं कि काफी सालों से वीजे की ट्राई कर रहे थे, आशीष नहीं मिल रही थी और परमेश्वर ने फौरन का वीजा दे दिया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। झूमते हुए नाचते हुए जाओ बस वीजा लेकर जाओ जहाज में बैठो जाकर। पप्पू यादव बिहार से कई सालों से उधर खड़ा हो। ये क्या कर रहा है?
कई सालों से बवासीर की प्रॉब्लम थी और जगह जगह चेक कराया, मांस के टुकड़े गिरते थे बाथरूम से और गंदगी आती थी बाहर। जी सही कह रहा हूं पापा जी? कोई बात नहीं, सभी को जय मसीह जी। सभी को जय मसीह की, कोई बात नहीं। अभी जब आपने यहाँ से अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और प्रेयर को रिसीव किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, अभी बवासीर नहीं है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और मांस के टुकड़े गिरते थे, क्या क्या प्रॉब्लम थी बताओ? मांस का टुकड़ा जब पेशाब करते थे तो पेशाब के साथ मांस का टुकड़ा गिरता था और पेशाब रुक जाता था, खखरने लगते थे। तो जब हम प्रेयर कराए प्रेयर लाइन पर, तो एक के दिन प्रेयर कराए, दूसरा दिन से तीसरा दिन में दोनों बीमारी खत्म हो गया। दोनों बीमारी खत्म हो गया। हालेलुया। आप दवाई लेने का कोई जरूरत नहीं है, दवाई कुछ नहीं की। आप दवाई लेने का जरूरत है कि नहीं? अरे नहीं, बिहार वालों को तो है। तारीफ करो जोर से, जाए जाए, शाबाश। प्यार मेरे दिल विच भरी पूजा कुमारी क्या कर रहा, मान नहीं रहा। पूजा कुमारी मिराइकल मनी की आशीष मिली, तारीफ करो जोर से। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हम वहीं खड़े रहो बस। अब धर्मेंद्र कपूरथला से 14-15 साल से गाड़ी लेना चाहते थे, परमेश्वर ने गाड़ी की आशीष दिया। जगत से होशियारपुर से हरनिया थी, गायब होगी, तारीफ करो जोर से। जसविंदर कौर पथरियां थे, आजाद हो गए। एक और जसविंदर कौर जलंधर से बेड पर था बेटा, नहीं 6 कनाडा जाने के लिए। कौन है जसविंदर कौर? जसविंदर कौर, हाँ सामने आओ, जोड़ कराओ। इनके बेटे को बैंड नहीं मिल रहे थे। कौन सा? वो जो गलियों में बजाते हैं बाजे वाला बैंड नहीं क्लियर होंदे सी सर। अच्छा बैंड की लिखे हैं तू? कनाडा जाने के लिए बैंड चाहिए थे आपको? बैंड नहीं क्लियर होंदे सी। मैं 2 साल तो ਤੁਹਾਡੂ प्रेयर करवाਉਂਦੀ ਸੀ इथों। हाँ, घर तो चोरी। हाँ, आज भी मैं चोरी आई हूं। आज भी चोरी आई है। ऑनलाइन दिखाओ इसको, इसके पति को। क्या जी ये कहाँ खड़ी है? आज को टापा उतरे घर जाके दिखाओ इसको, दिखाओ। अरे मत डरो, चिंता ना करो, यीशु को साथ लेकर जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में। देखो हुण 6:30 बैंड आ गए, हुण भी डरेंगी तू? हुण नहीं डरती? मेरा बेटा कनाडा पहुंच गया। कनाडा चला गया। धन्यवाद परमेश्वर दा। बताएं सबको, बताएं, शाबाश गाओ उसको भाई को। मैं 2 साल तो प्रेयर करवाਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ 6.5 ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ बैंड। कल मेरा राती बेटा कनाडा पहुंच गया। देखो छोटी बात नहीं है, 6:30 बैंड आए और बच्चा कनाडा पहुंच गया और लोग कह रहे लॉकडाउन लगा हुआ है, अपा कितना जावांगे? और ऐसा कितना चला गया ये? बोलो हाथ उठाओ, बोलो साढ़े चर्च भी ऐदा ही चले जाते हो। धन्यवाद कर दी मैं, बहुत धन्यवाद। बस सारी रसमलाई तुम खाओ। धन्यवाद। ठीक है, जाओ जाओ, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कौन कहता है परमेश्वर काम नहीं करता? देखो निंदर लुधियाना से, निंदर सामने आएगी। निंदर जलंधर से कई सालों से बेटा कनाडा में था लेकिन जॉब नहीं मिल रही थी। जैसे ही प्रोफेसी को रिसीव किया, जॉब मिल गई कनाडा में। मिल गई कि नहीं? जो मुझे लाइव देख रहे हैं उनको भी मिल रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिसीव करो। हाँ हाँ, मेरी बेटी कनेडा च गई है, 1 साल तो गई सी। हाँ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੌਬ ਲੱਭਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜੌਬ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖੀ ਜੌਬ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖੀ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਜੌਬ ਮਿਲੀ। मैं प्रभु का बहुत बहुत तारीफ करो जोर से। देखो लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन है कनाडा में, अमेरिका में, यूएसए में। सुन लो, कोई भी कह रहा हो इंडिया में लॉकडाउन है, लेकिन जो मेरे लोग ऑनलाइन चर्च प्रार्थना रिसीव कर रहे हैं, स्क्रीन की तरफ देखो, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। लॉकडाउन में ही आपको जॉब और बिजनेस मिल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐसे एंजल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट अगली गवाही कल सुनेंगे। सवरान सिंह 4 महीने से ब्लड इन्फेक्शन था, कोविड हो गया और मौत के मुंह में चले गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ऑपरेशन कराना था, लेकिन प्रे टावर पर फोन कराया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल रिसीव किया और आज आपके परिवार का जन आजाद हो गया यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार का जन कौन था जिसको कोविड हो गया था? हाँ जी, मेरे हस्बैंड है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? हाँ, दरंग हो गया जी। कोविड भी हो गया, दरंग भी हो गया, ब्लड इन्फेक्शन भी हो गया सी। हाँ जी, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। तारीफ करो, जाओ जाओ, जाओ। हाँ जी।
जितने तारीफ कर रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि भाई को यूपी से आया, पथरियां थी, आजाद हो गया। फिरोजपुर से आया, रसोलियां गायब होगी, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया। एमपी से आया, फादर इन लॉ को डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, बार बार बेहोश हो जाते, गिर जाते थे। रीना एमपी से, कौन है, अपने हाथों को उठाओ शाबाश दौड़कर, और अनॉइंटिंग ऑयल वाटर लगाया, आजाद हो गए। तारीफ करो बस, जाओ 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 शाबाश। निर्मल कौल फरीदकोट से, सामने हाथ उठाओ और आगे आ जा। हाँ हाँ, काला पीलिया था, ले हैंड प्रे कराया, 15 साल का काला पीलिया गायब हो गया चर्च। तारीफ करो। जला 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 देखो 15 साल की बीमारी कैसे जा रही है कि नहीं। मैं हुण मेरा हर साह नाल प्रभु यीशु मसीह दा धन्नवाद करदी हां, क्योंकि उसकी शिफा ने मैनू चंगा कीता। मैं तो बीमारियां दी अग विच सड़ जाना सी, जे मैं इत्थे इस चर्च विच ना आउंदी तां हुण तक तां मैं मर जाना सी, पर खुदा ने मैनू चंगा कीता। अपने दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के जरिए मेरी धड़कन सही चलन लग लाई, ते उस धड़कन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती है। ये मिनिस्ट्री पूरे संसार में नंबर 1 हो जावे। ये आत्मा मेरी प्रे करती है, ये आत्मा मेरी प्रे करती है। थैंक यू फादर। आमीन। थैंक यू। काला पीलिया उड़ा के नहीं, बस तेरी जल्दी खुशखबरी, जिस दिन आमीन नंबर 1 होगी, अब आमीन, जिस दिन चर्च बनेगा उसी दिन लगेगा इनको। नहीं अभी लग रहा हम झोपड़ी में बैठे हैं। इस बहन के भाई की शादी नहीं हो रही थी मंजीत कौर, और रिसीव किया मोगा से, और वो बंधन टूट के जो सालों साल से, देखो उम्र कितनी होगी थी, लेकिन परमेश्वर ने आजाद किया। शाबाश, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। जाओ जाओ, आशीर्वाद मिले आपको, बरकतें मिले, आपके बच्चे आशीषित हों। ऐसी सुनेंगे सब फटाफट। नीरू जलालाबाद से, इंजरी थी, ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने, लिगमेंट मेंट, पता नहीं केड़ी केड़ी बीमारियां, नी में लिगामेंट्स होते, वो इंजर हो गए थे। आप बताएंगे। 1 साल से मुझे लेगामेंट की 3 बार इंजर हो गई थी, और मेरी डांस क्लास थी, मैं बड़ी परेशान थी, ना मैं घुटने पे बैठ सकती थी। डांस आता है आपको? हाँ जी। चलो अभी देखेंगे। और मैं प्रेयर भी नहीं कर पाती थी घुटनों पे। जब मैंने आपसे ले हैंड प्रे करवाई, तब मैंने यहाँ पे बपतिस्मा भी लिया, और मैं गिर गई थी, पता नहीं मेरे जो कष्ट थे वहीं पे गिर गए, और घर जाके मैंने देखा कि मैं अब घुटने पे प्रार्थना भी कर पा रही हूँ और डांस भी कर पा रही हूँ। ऑपरेशन कैंसिल हो गया। तारीफ करो जोर से। मैं थैंक्स करती हूँ जीसस मैं यीशु की दीवानी हो गई, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मैं यीशु की दीवानी हो गई। बोलो यीशु मसीह की। इसका नाम लिखे, इसको भर्ती कर लो, ये क्वायर वाली लड़कियों को डांस सिखाया करेगी। चलो थैंक यू जी, थैंक यू प्रॉफिट जी। चलो चलो। 5-6 साल से यूपी से आए, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, गुस्सा आता, लड़ाई झगड़े, तोड़ फोड़, खाना नहीं खाते, ज्योति, और बड़े टाइम से प्रॉब्लम थी। शैतान तंग करता था, और जगह जगह जाते थे, अपने बालों को नोचती, सिर मारती दीवार पर, गुस्सा आता, खाना नहीं खाना, जिद करनी, बीमारियां हो जानी, बॉडी पेन हो जाना, पैरों में टांगों में काम करना बंद कर दिया। दुष्ट आत्माएं तंग करती थी। लेकिन कैसे ठीक हुए आप? जब आपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, हाँ जी, और उसके बाद आपने प्रोफेसी को रिसीव किया, उस दिन से वो दुष्ट आत्माएं दिखना बंद हो गई। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। जाएं जाएं, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि एक औरत के अंदर दुष्ट आत्मा थी 15 साल से, और उसने जगह जगह प्रार्थना कराई, और किसी पास्टर को पता लगा और वो चर्च में लेकर आया। जिस दिन उसने मेरी शक्ल देखी, उसी दिन से वो चीखती और भाग गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जो मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मेरा प्रभु यहाँ पर खड़ा है, आप प्रभु को देख रहे हैं, सामर्थ आ रही है यीशु मसीह के नाम में, आप आजाद हो रहे हैं। 7 साल से बच्ची को जन्म से ही गुप्त प्रॉब्लम थी, जैसे ही लैंड प्रे कराया समा रानी भटिंडा से, और आजाद होगी। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। आज आप सुन रहे हैं गवाहियां, पथरियां, रसोलियां, कैंसर जैसी बीमारियां गई, गुप्त प्रॉब्लम गई, टीबी, काला पीलिया गए, पैरालाइज के पेशेंट आजाद हुए,
और आप सुन रहे 8 साल से एक और उर्मिला, गुप्त प्रॉब्लम थी, बवासीर की प्रॉब्लम थी, ये भी आजाद हुई लुधियाना से। और गवाहियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मैं कह रहा हूँ 17 साल से एक बच्चे को फिट्स पड़ते थे, दौरे पड़ते थे, बिट्टू कौर, और दौरे पड़ते हैं, कोई आजाद नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने इसको आजाद कर दिया। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जो स्क्रीन पर देख रहे अपने हाथों को उठाओ, लाइव प्रेयर को सुनेंगे और आजाद होंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता जो लोग सिर पर हाथ रख रहे हैं, सिर पे हाथ रखो सब। परमेश्वर मैं इन सब के लिए हाथ घुमा कर प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा जी आज ऑनलाइन चर्च जो रिसीव कर रहे हैं, इनकी गवाहियां इस हफ्ते में बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये गवर्नमेंट जॉब के साथ आने पाए, नए नए बिजनेस के साथ आने पाए, ये किराए के मकान से अपने मकान में जाने पाए, पथरियां रसोलियां जाए, कैंसर जाए, शुगर जाए, काला पीलिया जाए, व्हील चेयर से खड़े हो जाए, चश्मे उतर जाए। रिसीव करो, सर्वाइकल माइग्रेन जाए, आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और मैं बादल को ब्लॉक करता हूं, क्लाउड को ब्लॉक करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये बादल, ये बारिश ब्लॉक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर तेरी महिमा हो इस स्थान पर। आमीन बोलने वाले लोग आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। जो लोग बीज बोना चाहते हैं अपने हाथों को उठाओ। जो लोग बीज बोना चाहते हैं अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों में बीज बो। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ मिरेकल करे, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा कर्जा उतारे, मुझे कामयाब व्यक्ति बनाए, एक कामयाब व्यक्ति बनाए, बनाएंगे नहीं? कितने लोग बनना चाहते हैं? तो आज दान हम ऐसे नहीं लेंगे, मैं खास स्पेशल प्रेयर करूंगा आपके लिए। जो लोग मेरे चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ अनाउंसमेंट मैं भी कर रहा हूं। ये आने वाली 14 तारीख को मैं मीटिंग लूंगा, आपको स्थान बताया जाएगा। जो इस मिस्ट्री के स्पिरिचुअल सन बनना चाहते हैं, जो पास्टर भी मुझे देख रहे हैं लाइव, अगर इस मिस्ट्री के साथ सेवा करना चाहते हैं, ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, वो लोग जुड़ेंगे जो चर्च बिल्डिंग में अपना दशवांश, अपने भेंटें इस चर्च को देंगे। उन पास्टरों की सेवकाई डबल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि अब मैं मूड में आ गया हूं और मुझे अब दीवारें खड़ी करनी है और मुझे लेंटर डालना है। अब मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कोई दे ना दे। सारे बोले हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर देने वाला है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, लेकिन आपको समझना है आपके देने के बाद परमेश्वर निकाल, लेने से देना भला है। बहुत लोग लेते हैं, देते नहीं है। वो लोग हमेशा गरीब रहते हैं। कई लोग आज भी बीमार हैं, आज भी काम नहीं खुल रहे। सत्संग में जाना, परमेश्वर को, रब को अरदास करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं। लेकिन ये दान किस लिए ठहराया गया? इस दान से परमेश्वर आपको चेक करता है आप किस मनसा के लोग हो, किस तरह के लोग हो। आप अपने बेटे को 5,000 दे सकते हैं, लेकिन पड़ोसी को नहीं दे सकते। लेकिन समझ जाओ, यीशु मसीह ने कहा आपका पड़ोसी मैं हूं। अगर आप पड़ोसी को दे रहे हो तो यीशु मसीह के कामों में दे रहे हो। आप किसी इंसान को देखकर मत बोना कि हम इसको देंगे, ये अच्छा सूट खरीद लेगा, ये अच्छा कार खरीद लेगा, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है मेरे घर में। मेरी वाइफ को सैलरी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे ससुराल वाले मंत्री खानदान में मैं शादी हुआ मेरी, मैं जमींदार का लड़का हूं, मेरे डैडी को भी सैलरी मिलती है गवर्नमेंट जॉब से। सुन रहे हो? मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है कि मैं आपके पैसे से कोई कपड़ा खरीदूं। कोई बहुत जन ऐसे ऐसे झूठी झूठी बातें, छोटे छोटे बातें काट कर वीडियो डालते हैं। ऐसे लोग जल्दी आशीषित होने वाले हैं, पता लगने वाला है। सारे बोलो हालेलुया। बोल रहा हूं अगला वायरस आ रहा है, उसमें चपेट में आने वाले ऐसे लोग जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, जो किसी संत को छोड़ते नहीं है, बर्दाश्त नहीं करते, किसी की तरक्की को, आपके पड़ोसी को उठता हुआ नहीं देखते, जो लोग जादू टोना करते हैं। अगला वायरस इससे भी ज्यादा खतरनाक आएगा। और मैंने पहले ही बता दिया था आपको
कि तुम पहला देख रहे हो, पहला भी बताया था, चीन के बारे में बताया था, हर जगह बताया बादल फटेंगे, बाढ़ आएगी, कहाँ फटेंगे ये भी बताया था। आपको बता रहा हूँ बॉम्बे के बारे में बताया था कि बॉम्बे डूबने की कागार पर आएगा, और अब अगले प्लान में 2022 में उस सरकार को हिलना पड़ेगा, वहाँ का मिनिस्टर हिलेगा, शायद कुर्सी भी चली जाए उसकी। लेकिन मैं बता रहा हूँ परमेश्वर देख रहे लोगों को, बहुत दिन बर्दाश्त कर लिया उसने ऊपर से कि लोग सुधर नहीं रहे हैं, जो आता है मुंह में बक देते हैं। अपने मुंह पर कंट्रोल करो आशीष लेने के लिए, वो ऊपर स्वर्ग से देख रहा है। लेकिन जो लोग आज चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे को बढ़ाए, तो बाइबल बोलती है अगर कोई गुनाह है वो भी भेंट के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कह रहा है किस तरीके के लोग हैं। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को क्या जरूरत है, परमेश्वर के काम बढ़ते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? ये साउंड मेरा किराए पर है, यहाँ पर टेंट सारा किराए पर लगता है, एलसीडियाँ किराए पर आती हैं। लेकिन कभी इस तरीके से अगर कोई चर्च आया है कि परमेश्वर मैं क्या सेवा करूं, ऐसे लोगों के घर आज रात एक ड्रीम आएगा, एक एंजल आएगा। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं चर्च के अंदर क्या लेकर जाऊं, जो तू मुझे धनी करे, जो तू मुझे बिजनेस दे, जो तू मुझे गवर्नमेंट जॉब दे, जो तू मुझे हॉस्पिटलों का चक्कर छुड़ाए, जो तू मुझे कोर्ट कचहरियों का चक्कर छुड़ाए, जो मेरी जमीन जायदाद छुड़ाए, तो परमेश्वर मैं मन्नत मांगता हूं। आप सोचो, और परमेश्वर एक एंजल भेजेगा आज रात आपके ड्रीम में। आप जो करना चाहते हो, बनना चाहते हो, परमेश्वर इस साल के खत्म होने से पहले बनाएगा आपको यीशु मसीह के नाम में। ये होली स्पिरिट की तरफ से बात है। कह रहा है वो चेक करता है लोगों को देने के बाद कि ये किस मनसा का आदमी है, इसके अंदर विश्वास है कि नहीं है। ये सिर्फ लेना ही जानता है, सारे बोलते हैं परमेश्वर दे 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 दे, रब दे 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 दे। लेकिन जब परमेश्वर बोलता है दे, तो बोलता है परमेश्वर ठहर के आना मेरे घर। आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। एक बार ऐसे ही एक लड़का था अमेरिका के अंदर, और वो पंजाब का अमेरिका में चला गया, यूएसए के अंदर। और जब उसका वीजा खत्म होने वाला हुआ, उसने पीआर लगाई हुई थी इस लड़के ने, तो उसको किसी ने बताया कि तू चर्च में जा, पंजाबियों का लड़का है तो पंजाबी चर्च है, वहां पर चला जा और वहां पर प्रार्थना कर। और जब वो प्रार्थना करने के लिए गया तो मन्नत मांग रहा था बैठ करके, परमेश्वर बस तू मैनू पीआर दे दे, जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। हर संडे जाता और एक ही बात बोलता, हर संडे जाता एक ही चीज बोलता। और प्रभु ने उसको आवाज लगाई और प्रभु ने कहा सब लोग नीचे बैठ जाओ। और प्रभु ने उसको कहा, बोलता है बेटे, कह रहा जितने तेरे पर्स में पैसे पड़े हैं, कह रहा वो आज दान में डाल दे। और उसी समय बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये तू नहीं बोल रहा, शैतान बोल रहा लगता है। कह रहा शैतान बोल रहा है, परमेश्वर तू थोड़ी बोल रहा है। फिर आंख बंद किया उसने, फिर एक आवाज आई उसके कान में, उसने कहा बेटे दोगे दिया जाएगा। फिर बहाने लगाने लगा, बोलता है कहना कि थोड़े पैसे पड़े हैं, मैं घर सिलेंडर भी लेके जाना, मैं तो घर सब्जी भी लेके जानी है, मेरी जनानी नाराज हो जाएगी, ऐ भी करना वो भी करना। परमेश्वर ने कहा फिर से आंख बंद करो और सुन मेरी आवाज को। और उसने आंख बंद की। परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझे देगा तो मैं तुझे इस साल में ब्लेसिंग दूंगा, जो तेरे पास में है सब डाल दे। कह रहा नहीं नहीं नहीं, कह रहा मुझे लगता है शैतान बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब दान डालते वक्त आपको शैतान जरूर रोकेगा। उत्तम भेंट डालते वक्त 10 रुपए डालते हुए नहीं रोकता शैतान कभी किसी को। दान वो होता है जिसमें आपका कालजा फटे देते हुए। अभी आप सब 10 रुपया या 1 रुपया निकालो, आपका कालजा फटेगा कहीं? दुख होगा? नहीं होगा। जब क्या निकालोगे? मुंदरियां। जब आप कोई उत्तम भेंट निकालते हैं उस समय कालजा फटता है, दिल दुखता है। दान वो होता है जिसको देते हुए जोर पड़े। आपको देते हुए जोर पड़ रहा है अगर डब्बे में, वो होता है दान। याद रखना, परमेश्वर आपका कालजा देखता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप 4 संडे ऐसा नहीं करते, एक दिन तो महीने में ऐसा बनाया करो कि ताकि परमेश्वर आपको एक दिन बड़ी बरकत देकर जाए, सबसे बेस्ट आशीष देकर जाए। बेस्ट बनने के लिए बेस्ट काम करना पड़ता है। बेस्ट धन लेने के लिए परमेश्वर से, बेस्ट जॉब लेने के लिए, बेस्ट बीज लेने के लिए, बेस्ट बिजनेस लेने के लिए बेस्ट बीज बोना पड़ता है। बोना पड़ता है कि नहीं? अपने हाथों में पकड़ो अपने दान को, अपने बीज को। और आज मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है, आज मेरा ही करोगा। आज आप एक दान
एक नोट अपने हाथ में पकड़ो और एक नोट आप डालने के लिए पकड़ना। जो लोग बोलते हैं कि मेरे घर में काम नहीं चल रहा, बरकत नहीं है, आपको एक नोट, सबसे छोटा नोट, कोई भी नोट लेफ्ट हैंड में पकड़ लो और जो आपको डालना है वो राइट हैंड में पकड़ लो। जो लेफ्ट हैंड में पकड़ा है मैं प्रार्थना कर रहा हूं और उसको पर्स में रख लेना। आपकी जिंदगी में आज से बरकतें आनी स्टार्ट होंगी यीशु मसीह के नाम में। एक नोट आप अपने लिए रखना, एक नोट खुदा के लिए रखना, रब के लिए रखना। और उसके बाद आज मुझे बताना 21 दिन मैं फास्टिंग करूंगा और 21 दिन के बाद आपके घर में जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने चर्च में बैठे हैं, चाहे आप पहली बार भी आए हो, मैं कह रहा हूं आपके घर मिरेकल मनी की बारिश होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जॉब की, बिजनेस की बारिश होगी यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करते हो आप? देखो मैंने एक हाथ इसमें पकड़ा, एक नोट मैं इस हाथ में पकड़ रहा हूं, आपको पकड़ना है ऐसे। सारे बोलो हालेलुया। एक नोट आपको अपने पर्स में रखना है, फिर कह रहा हूं अपने घर में रखना है, उसको खर्च नहीं करना जब तक वो गल ना जाए। मैं कह रहा हूं इस साल खर्च नहीं करना। अगर आप मेरी बात पे विश्वास कर रहे हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। बहुत सारे लोग अपने पास कुछ नहीं रखते। जब आप बैंक में लोन लेने जाते हो, बैंक वाले क्या बोलते हैं, तेरे पास कितना है? अगर आपके पास 20% है तब बैंक आपको 80% लोन देता है। अगर आपके पास 20% नहीं है तो आपको लोन नहीं देता। वो भी बाइबल पढ़ते हैं लोग, समझ रहे हैं कि नहीं? वो भी बाइबल पढ़ते हैं। लिखा जिसके पास है मुट्ठी में उसको दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपनी दोनों मुट्ठियां उठा लो, एक डब्बे में डालना है, एक अपने अंदर डालना है। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबलबा और राचा नबा सना यवरिरिरिरिते खुल जा। हर आशीष खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु तूने कहा कि तू अपने दाहिने बाइने हाथ से करे कि जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जानने ना पाए, जब तेरा बायां हाथ दान करे तो दायां जानने ना पाए कि तूने क्या डाला है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, तूने कहा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। मेरे प्रभु जितने लोगों ने आज फैसला लिया, ऑनलाइन चर्च ने भी मिनिस्ट्री में बीज बोने का, सच में पवित्र आत्मा तूने मुझे कहा था कि जो लोग तेरी मिनिस्ट्री में लगातार 1 साल बीज अपने दशवांश अपने भेंटे देंगे, पवित्र आत्मा तूने कहा वो करोड़पति होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जो चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो इस दोनों जगह पर परमेश्वर एक साथ करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तेरे नाम से हो सकता है परमेश्वर। और तू स्टार्ट कराएगा परमेश्वर, अगले 15 दिन में तू स्टार्ट कराएगा। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तू अनुग्रह करेगा और समय पवित्र आत्मा जी तेरी महिमा होगी परमेश्वर। जो लोग यहाँ पर बैठे पवित्र आत्मा जी समय जिनके घर में बरकत नहीं है, आज से परमेश्वर जब ये नोट अपने पर्स में रखें, पवित्र आत्मा बरकतें स्वर्ग से रिलीज, अभिषेक खोल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जाओ एंजल, बरकतें दो आज से इनको यीशु मसीह के नाम में। जिसके पास जॉब नहीं है, जाओ एंजल जॉब दो। जिसके बिजनेस बंद पड़े हैं, जाओ बिजनेस खोलो। जिन लोगों का पैसा नुकसान में जा रहा है, बंद हो जाए नुकसान होना यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट ये तुझे दे रहे हैं, इनकी पुकार को सुनो और इन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। शाबाश। और प्रभु की महिमा करेंगे, कोई उठेगा नहीं। जल्दी 2 मिनट में इस गीत के साथ दान डालेंगे। शाबाश। सानू चलो मेरे सारे दर्द बढ़ांदा इन सानू चलो इन सानू चलांदा मेरे सारे दर्द बढ़ांदा जद कदी भी दिल दुखदा तू सुनदा मेरी, जद कदी भी दिल दुखदा तू सुनदा मेरी। तेरी दया बथेरी तेरी दया
इन्हां दर्दां विच मुक जाना मैं जद लगदा है टुट जाना मैं इन्हां दर्दां विच मुक जाना मैं जद लगदा है टुट जाना मैं इन्हां दर्दां विच मुक जाना मैं जद इन्हां दर्दां विच मुक जाना इन्हां दर्दां विच मुक जाना इन्हां दर्दां विच मुक जाना मैं आ जाता ए कोल मेरे नाल आउंदा देरीए तू आ जाता ए कोल मेरे नाल आउंदा तू आ जाता ए कोल मेरे नाल आउंदा तेरी दया बथेरी तेरी दया बथेरी तेरी दया बथेरी तेरी दया बथेरी जद दिल मेरा बेचैन होवे ते फिकरां विच मेरी जान रवे जद दिल मेरा बेचैन होवे ते फिकरां विच मेरी जान रवे जद दिल मेरा बेचैन होवे ते फिकरां विच मेरी जान रवे फिकरां विच मेरी जान रवे ते फिकरां विच मेरी जान रवे तू पूजदा मेरी अखियां नू बां फड़दा मेरी तू पूजदा मेरी अखियां नू बां फड़दा मेरी तेरी दया बथेरी तेरी दया बथेरी तेरी दया बथेरी तेरी दया बथेरी सब कुछ बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। कितने लोग मोम के बने हैं? कितने लोग मोम के हैं? अपने हाथों को उठाओ। जो लोग प्रभु के लहू को रख देंगे वो लोग बैठ जाओ अपने स्थान पे। ये बारिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर कलाम में लिखा आंधियां तूफान भी तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं सकती हैं। तो अपने स्थान पे बैठ जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया है और ये जीवन अनमोल है। ये प्लास्टिक का नहीं है, ये बहुत ही अनमोल है। हालेलुया। सब ने हाथों को उठाओ। परमेश्वर मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, मेरे जिंदा सामर्थी परमेश्वर जी खुदावन जी। परमेश्वर मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, जिंदा सामर्थी परमेश्वर खुदावन जी। लोगों ने आज तेरे भवन के लिए बोया मेरे खुदावन जी पिता। सचमुच तू आज खुदावन ने 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना बड़ी बरकत है इसके सामर्थी नाम से घोषणा करता हूं। खुदावन जो लोग ये बारिश में बैठे खुदावन जी, तू आज इनके जीवनों में खुदावन जी एक बड़ी ब्लेसिंग उतरे के सामर्थी नाम से घोषणा करता हूं। प्रभु जो लोग ऑनलाइन देख रहे मेरे परमेश्वर जी, तू आज ही अपने लहू की तरह इनकी जंगाई इनकी ब्लेसिंग खुल जाए के सामर्थी नाम से। प्रभु जैसे ये लोग चिल्लाएं खुदावन जी, इनका बोना खुदावन जी आज स्वर्ग में ब्लेसिंग लेके आया से। प्रभु तेरा जब तेरे दास खुदावन जी मेरे स्पिरिचुअल फादर खुदावन जी जब तेरी रूह का मन्ना लेके आया खुदावन का कलाम जब खुले मेरे परमेश्वर जी, तो परमेश्वर तेरा आत्मा तेरा अभिषेक हमारे साथ हो और एक एक जनों में एक एक जिंदगियों में खुदावन जी आज तेरी ब्लेसिंग उतरे के नाम से कहता हूँ और कहता हूँ ब्लेस करता हूँ इन सबको।
सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। सब ने हाथों को उठाओ और अपने आप को तैयार करो। बारिश रुक चुकी है, कुछ हुआ क्या? हालेलुया। कलाम में लिखा है तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। अगर तुम्हारा विश्वास होगा तो परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। सब लोग वर्षी में हाथों को उठाओ और सब जन वर्षी में रहेंगे। सब जन जद तेरे आसरे टिकदा मैं हारियां बाजियां जितदा। जद तेरे आसरे टिकदा मैं हारियां बाजियां जितदा। जद तेरे आसरे टिकदा मैं हारियां बाजियां जितदा। जद तेरे आसरे मैं हारियां बाजियां जितदा। मैं हारियां बाजियां जितदा। मैं हारियां बाजियां जितदा। तू मंगण तो पहला दे दिंदा ए आदत तेरी ए। तू मंगण तो पहला दे दिंदा आदत तेरी ए। तू मंगण तो पहला दे दिंदा ए आदत तेरी ए। तेरी दया बथेरी है। तेरी दया बथेरी है। हालेलुया। तेरी दया बथेरी है। तेरी दया बथेरी है। तेरी दया बथेरी है। तेरी दया बथेरी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब लोग बैठ जाओ, शाबाश। क्या अभी गर्मी लग रही?